फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप आर के पल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। और वैसे कैंडिडेट जो सीटेट बीटेट पास कर चुके हैं और 4 सालों से 7 फेज़ की तैयारी कर रहे हैं और आए दिन कुछ ना कुछ 7 फेज़ के बारे में न्यूज़ आते ही रहते हैं। तो आज एक न्यूज़ सामने निकल के आई है, जो बिहार के मुख्यमंत्री जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने 7 फेज़ के बारे में कुछ बोला है। और जो प्रधान सचिव का जो बहाली होने वाला था उसके बारे में कुछ बोला है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को जानेंगे। जैसे आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे, ये 7 चरण जो है वो खिचड़ी पकते जा रहा है और कब बहाली होगा कब नहीं ये कोई क्लियर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसे बातें करते ही रहते हैं। तो इन्होंने 7 फेज़, आप थंबनेल में देख रहे होंगे, 7 फेज़ बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी के जिम्मे इन्होंने उसके जिम्मे देने वाले हैं। प्रधान सचिव को निर्देश 5 दिन का समय दिए हैं, अल्टीमेटम दिए हैं इन्होंने कि 5 दिन के अंदर सारी चीज़ को क्लियर किया जाए और जो भी पोस्ट है उसको बहुत जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो 7 फेज़ के लिए ये न्यूज़ आते ही रहता है और ये खुशखबरी भरी न्यूज़ भी है 7 चरण। और इसके वेट में जो भी सीटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं उनके एज निकलते जा रहे हैं। और ये सरकार पता ना नियमावली करके पता ना कौन सा नियमावली बन रहा है कि अभी तक नियमावली क्लियर नहीं हुआ। तो इन्होंने आज कुछ बोला है, कुछ न्यूज़ दिया है जिसको हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से कि इन्होंने 7 फेज़ के बारे में क्या कहा है और बहाली कब तक होगी, क्या प्रोसेस होगा, किस में क्या क्या है, कौन कौन बातें हैं, क्या क्या बातें इन्होंने बोला है। आइए एक वीडियो के माध्यम से उसको हम लोग। क्यों नहीं, तो कुछ लोग रिटायर कर गए, तो भाई इसमें तो नहीं होना चाहिए। इसके पहले तो हम लोग बराबर देखते रहते थे कि 6 सदस्य हैं तो 6 सदस्य होना चाहिए, तो 3 बचा हुआ। भाई देखिए, तुरंत 3 बाकी लोगों का जो होना है मनोनयन तुरंत करवाइए, देर मत करिए। ये कोई अच्छी बात है? अब आप सोचिए ना, इनको कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। अब बोलिए ना, 18 साल से आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर 24,301 नियुक्ति हुई थी अभ्यर्थियों की। इस बार इनको क्या करना है? 45,892 पदों पर उसकी कार्रवाई चल रही है। अब भला सोच लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि इतने बड़ी संख्या में इनको करना है। इनका पद खाली रहेगा साहब। हम तो इसलिए कह रहे हैं तेजी से होना चाहिए। बहुत दिन पहले तय कर दिए थे हम लोग ये समूचा जो है। तो ये जितने हेडमास्टर साहब सब थे, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और +2 स्कूल, तो हम पूछ रहे थे कि भाई देरी काहे के लिए हो। अब उन्हीं को दिया हुआ, हम लोगों ने कहा कि भाई वही करेंगे, वो सबसे अच्छा है। अब 3 खाली है। देखिए, अब ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और तेजी से ही सब काम हो जाए। हम एक बार कहेंगे आपसे कि काहे नहीं आप ये जो कहते हैं, ये किसी तरह से भी कोई तरह की भी दिक्कत होती है। भाई आप ये देख लीजिए, आप तो अतुल कुमार जी, आपको किस आधार पर हम लोगों ने क्या सोच करके कहा कि आप रहिए? आपसे बड़ी उम्मीद न है। यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, सब पर बहुत उम्मीद न थी, और तभी ना हम इस काम को करते रहते हैं जी। पहले कौन आते थे, कौन नहीं आते थे, और जब से हमको काम करने का मौका मिला है और उसके बाद ही से ना हमने करना शुरू किया। जो हमारे सीनियर IAS अफसर, वैसे लोग अब रिटायर कर हम सके नहीं, इन्हीं को ला करके वहां पर रखेंगे। और वहां पर आकर के जितना कम ही समय उनको मिलता है, लेकिन फिर भी सारा काम देखते हैं। और अन्य सारे महत्वपूर्ण लोगों के बहाली के लिए सब हम लोगों ने किया है कि सब लोग ठीक से रहें, एक एक तरह का काम करें। तो ये सब सोच करके जो हम लोग किए हुए हैं, तो अगर जरा भी कोई समस्या हो, कृपा करके कहीं से भी आपको लोक सेवा आयोग में किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई समस्या आ जाए, आप कृपा करके सरकार को सूचित कर दीजिए, तुरंत इनको खबर कर दीजिए, दीपक जी को तुरंत, ताकि वो हमारे कार्यालय को यही ना देखते हैं। नहीं तो अभी तक चीफ सेक्रेटरी का तो लंबा चौड़ा भाषण हो ही रहा था, तो वो कहां ध्यान दे रहा।
तो चीफ सेक्रेटरी को देखना ना चाहिए भाई, काहे नहीं देखते? खाली यहां पर भाषण आप दे रहे थे, आप पूरा बता रहे थे, अपना कहानी बता रहे थे और दूसरों के बारे में कह रहे थे, सुन रहे थे, तो काहे तीन खाली? ये कोई तरीका है? ये सब एक एक चीज को देखना चाहिए। हमको आज बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं 5 दिन के अंदर ये सब काम को पूरा कर दीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमको तो कभी कभी लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा और हम चाहते हैं कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग को सुपुर्द करें, और ज्यादा चीजों को कमी। पहले कुछ और लोगों के लिए बना दिए हैं, अब कितना देर लग रहा है, तो काहे नहीं फिर कर दें? और अगर आवश्यकता हो और कानून के मुताबिक वो सहमत हो तो हम लोग इनकी और सदस्यता बढ़ा दें। और दूसरी बात है, अभी कह रहे थे कि इनके जितने स्टाफ हैं अब उसमें कोई कमी आ गई है। भाई ये कमी तो नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग 75वें साल में आ रहे हैं खुशी प्रकट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई उनको है जरूरत तो कृपा करके, खाली हम 3 उनके लिए नहीं कह रहे, बाकी जितने हैं सबका पता कर लीजिए। खाली चीफ सेक्रेटरी साहब भाषण नहीं, आप अभी रुक करके, कहे कि आपका तो थोड़ा देर के बाद ना होगा पूजा पाठ, अभी आप पहले बतिया लीजिए, यहीं पर मीटिंग खत्म होगा, जान लीजिए कौन कौन पद खाली है। हम इनको भी छोड़ देते हैं, दीपक बाबू को भी यहीं पर जान लीजिए, ताकि एक एक चीज को बहुत तेजी से, इनको किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। कितनी खुशी की बात है हमको, बताइए यहां पर आ गए कर्नाटक से, आप बताइए आसाम से, ये सब लोग जो यहां पर आए हुए हैं, ये कितनी खुशी की बात है। तो इन सब लोगों का बड़ा स्वागत है भाई कि आप यहां पर बिहार के कार्यक्रम में आए हैं, बहुत खुशी की बात है। यहां पर जब आप लोगों ने बुलाया है, सब लोग आए हैं, तो ये कितना अच्छा है। तो इतना बढ़िया ढंग से काम करिए, और सब जगह भी अच्छा ही काम होता है, आते हैं तो मैंने हम लोगों ने उसके अलावे बहुत सारा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। हालांकि विश्वविद्यालय सेवा आयोग वाला काम जो हम देख रहे हैं वो बहुत ढीला हो रहा है, वो पूरा काम नहीं हो पा रहा। तो जब इतना ज्यादा हम लोग विश्वविद्यालयों के लिए कर रहे थे, तो अपना देख लीजिए काहे दिक्कत हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करिए, उन लोगों के साथ बुलाइए और बैठिए, और अगर नहीं हो रहा उसका कारण देखिए, और नहीं तो इनकी संख्या पूरा बढ़वा करके, हर तरह से करके इनको भी वो जिम्मेवारी दे दीजिए, ताकि यही सब कुछ को करें और तेजी से करवावें, ताकि किसी का भी कमी नहीं रहना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो कुछ भी है उनकी बहाली, और यहां पर जरा भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं होता है। आप जान लीजिए लोक सेवा आयोग का किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छे ढंग से काम सब करते हैं। हम लोग को खुशी है, शुरू में ही ना होता था इधर उधर, और उसका कितना बढ़िया से सब काम कर रहे हैं। एक बार बीच में कहा कुछ रिलीज हो गया था, हम लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ, तुरंत बात किए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कि कहां क्या रिलीज हो गया। ध्यान रखिए कि कोई इधर उधर गड़बड़ न करे, तो उसको कैंसिल किए और उसकी परीक्षा ले ली अब तो। लेकिन इस तरह से कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आजकल के युग में तो जानते हैं ना कि बहुत लोग इधर उधर गड़बड़ करते रहता है, तो उसको ध्यान रखिए पूरे तौर पर कि कोई गड़बड़ी नहीं हो और सब काम ठीक ढंग से हो। और आप लोग तो इतना अच्छा काम करते हैं, एक भी के बारे में कोई इधर उधर से कभी आया है कि हाँ उन्होंने ठीक नहीं किया। एक बार वो सदस्य के बारे में आया था, तुरंत अपना छोड़ छाड़ के भागे। तो कहने का मतलब है ये सब नहीं होता है, यहाँ बहुत अच्छे ढंग से सब लोग काम करते हैं। तो अभी आपने देखा एक वीडियो के माध्यम से कि नीतीश सरकार ने क्या क्या बातें बोली, और देखिए आगे कब तक बहाली होता है, और क्या बीपीएससी को 7 फेज के लिए दिया जाता है, और इन्होंने पर्चा लीक के बारे में भी बात किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा है तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वैसे कैंडिडेट जो 7 फेज का वेट कर रहा है उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचे और वो अप टू डेट रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और
चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।